हेलो बच्चों, आज मैं आव्यूह से संबंधित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 15 बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। 15 नंबर 16 बताने जा रहा हूँ। देखिए, यदि a बराबर 1 0 2 0 2 1 2 0 3 है तो सिद्ध कीजिए कि a का क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल 0। मतलब हमको ये सिद्ध करके लाना है कि इतना बराबर 0 आए। तो देखिए, यहाँ से हल कर रहे हैं। लिखेंगे a बराबर 1 0 2 0 2 1 2 0 3 ये प्रश्न में दिया है। और जब भी पढ़ते हैं तो पंक्ति के रूप में पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमको पहले ज्ञात करना है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर बराबर a इंटू a, मतलब a गुणित a। तो a का 2 बार हम मान रख करके गुणा करेंगे। a का मान है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इंटू में लिखेंगे। फिर a का मान 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3 गुणा कर देंगे। देखिए गुणा इसका पंक्ति गुणित स्तंभ के रूप में गुणा होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला पंक्ति में पहला स्तंभ से गुणा करेंगे, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1। फिर ये इधर बढ़ेगा, ये नीचे बढ़ेगा। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 0 से 0 में गुणा है तो 0। फिर प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 2 दूनी के 4। पहला पंक्ति से पहला स्तंभ से पहला पंक्ति में गुणा करने पे इतना हो गया। अब दूसरा पंक्ति में फिर पहला स्तंभ से गुणा करेंगे तो दूसरा पंक्ति में लिखेंगे। तो गुणा करिए 1 0 0। अब ये इधर बढ़ेगा, ये नीचे बढ़ेगा। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 0 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 0 0। फिर प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2। पहला स्तंभ से दूसरा पंक्ति में गुणा करने पे इतना हो गया। अब तीसरा पंक्ति में फिर पहला स्तंभ से गुणा करेंगे तो तीसरा पंक्ति में लिखेंगे। तो 1 से 2 में गुणा करेंगे तो 1 2 2, ये इधर बढ़ेगा, ये नीचे बढ़ेगा। प्लस से प्लस में गुणा हो तो प्लस, 0 से 0 में गुणा हो तो 0। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 2 से 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 6। ये पहला स्तंभ से गुणा करने पे इतना हो गया। अब दूसरा स्तंभ से फिर पहला पंक्ति में गुणा करेंगे तब दूसरा स्तंभ में लिखेंगे। तो 0 से 1 में गुणा करिए तो 1 0 0। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 2 0 0। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 0 से 2 में गुणा करेंगे तो 0। फिर दूसरा पंक्ति में दूसरा स्तंभ से गुणा करें, दूसरा पंक्ति में लिखेंगे। 0 से 0 में गुणा होगा तो 0। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 2 दूनी के 4। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 0 से 1 में गुणा करेंगे तो 0। अब तीसरा पंक्ति में फिर दूसरा स्तंभ से गुणा करिए तो तीसरा पंक्ति में लिखेंगे। 0 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 0 0। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 2 0 0। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 0 से 3 में गुणा करेंगे तो 0। अब तीसरा स्तंभ से फिर पहला पंक्ति में गुणा करेंगे तो तीसरा स्तंभ में लिखेंगे। अब तो 2 1 कम 2। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 1 0 0। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 3 दूनी 6। अब दूसरा पंक्ति में फिर गुणा करिए तीसरा स्तंभ से तो दूसरा पंक्ति में लिखेंगे। तो 2 0 0। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 1 2 2। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 3 1 कम 3। अब तीसरा पंक्ति में तीसरा स्तंभ से गुणा करें तो तीसरा पंक्ति में लिखेंगे। तो 2 दूनी के 4, ये इधर बढ़ेगा, ये नीचे। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 1 0 0। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, तितली के 9। तो तीनों स्तंभ से तीनों पंक्तियों में बारी बारी से गुणा करने पर इस रूप में आ गया इतना। अब इसको हल कर देंगे।
4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 0 4 0, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 3 2 5 और 9 में 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13। तो हमारा ए स्क्वायर का मान इतना हो गया। अब हमको ए क्यूब ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए क्यूब। ए क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम ए स्क्वायर गुणित ए लिखेंगे। ए स्क्वायर गुणित ए समान आधार का जब गुणा होता है तो घात जोड़ देते हैं, तो 2 घात इस पर एक घात छिपा हुआ, तो 2 1 3 घात हो जाएगा। तो ए स्क्वायर का मान है इतना, तो इसको लिखेंगे 5 0 8 2 4 5 और 8 0 13 इंटू में फिर ए का मान रख देंगे 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। अब गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो पंक्ति गुणित स्तंभ लिख कर चलेंगे। पहला पंक्ति पहला स्तंभ से गुणा करिए तो 1 5 5, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 0 से 0 में गुणा होगा तो 0, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 2 8 16। फिर दूसरा पंक्ति में पहला स्तंभ से गुणा करिए तो नीचे लिखिए 1 2 2, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस 4 0 0, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस 2 5 10। फिर तीसरा पंक्ति में गुणा करिए पहला स्तंभ से तो 1 8 8, प्लस 0 प्लस 2 से गुणा करेंगे 13 में तो 13 दूनी 26। दूसरा स्तंभ से फिर गुणा करिए तो दूसरा स्तंभ में लिखेंगे, तो दूसरा स्तंभ से पहला पंक्ति में गुणा कर रहे हैं 5 0 0, प्लस से प्लस में गुणा है तो प्लस 2 0 0, प्लस से प्लस में गुणा है तो प्लस, 0 में 8 से गुणा है तो 8 0 0। फिर दूसरा पंक्ति में गुणा करिए दूसरा स्तंभ से तो 2 0 0, प्लस 2 से 4 में गुणा करें तो 2 4 8, प्लस से प्लस में गुणा है तो प्लस 5 0 0। तीसरा पंक्ति में गुणा करिए तो तीसरा स्तंभ में लिखेंगे, तीसरा पंक्ति में गुणा करें तो तीसरा पंक्ति में लिखेंगे 0 से 8 में गुणा करिए तो 8 0 0, प्लस से प्लस में गुणा है तो प्लस 2 0 0, प्लस से प्लस में गुणा हो तो प्लस, 13 में 0 से गुणा करेंगे तो 0। अब तीसरा स्तंभ से गुणा करेंगे पहला पंक्ति में, तब तीसरा स्तंभ में लिखेंगे तो 2 5 10, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस 1 0 0, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 3 8 24। अब दूसरा पंक्ति में तीसरा स्तंभ से गुणा करिए तो तीसरा पंक्ति में लिखेंगे 2 दूनी के 4, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस 1 4 4, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस 3 5 15। अब तीसरा पंक्ति में फिर गुणा करिए तीसरा स्तंभ से तो तीसरा पंक्ति में लिखेंगे 2 8 16, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस 1 0 0, प्लस से प्लस में गुणा है तो प्लस, 13 3 39। अब इसी को हल कर दीजिए आगे, तो 5 में 16 जोड़ेंगे तो 21, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, 26 में 8 जोड़ेंगे तो 8 से 14, 2 1 3 34, 0 8 0, 24 में 10 जोड़ेंगे तो 34, 15 4 19 और 4 23 और 9 6 15 का हासिल 1, 3 1 4 हासिलवा जोड़ेंगे तो 5। अब देखिए ए क्यूब का मान निकल गया। अब लिखेंगे 7a, तो 7a यहाँ निकाल रहे हैं, 7 गुणित a का मान रखेंगे। थोड़ा ये विस्तृत उत्तरी में सवाल आएगा, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है इसमें। 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3 गुणा कर देंगे। 7 से गुणा करेंगे तो 7 1 कम 7, 7 0 0, 7 दूनी 14। ये ध्यान दीजिएगा, जब किसी से हम अवयव में गुणा करेंगे किसी संख्या से, तो प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे। तो 7 से प्रत्येक में गुणा कर रहे हैं। 7 1 कम 7, 7 0 0, 7 दूनी 14, 7 0 0, 7 दूनी 14, 7 1 कम 7 और 7 दूनी 14, 0, 7 3 21 दिखाई देता है। अब यहाँ से देखिए, अब 7a का भी मान निकल गया। अब 2i का मान निकाल लेंगे।
तो 2i बराबर 2 इंटू आई का मान, जिस तरह का ये अवयव रहेगा 3 गुणित 3 कोटि का अवयव है तो 3 गुणित 3 कोटि का तत्सम का अवयव लिखेंगे। तो इस पर ध्यान दीजिए, 3 गुणित 3 कोटि का तत्सम का अवयव होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तत्सम का अवयव कहलाता है। गुणा कर देंगे तो प्रत्येक अवयव में गुणा करें, 2 एकम 2 0 0 0 2 0 0 0 2, 2 से प्रत्येक में गुणा किए तो इतना हो गया। अब हम लिख लेंगे अब देखेंगे यहाँ पर लिखा है a क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल 0। तो हम एलचस लेके चलेंगे, एलचस लेके चलेंगे। एलचस दिया a का क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। तब a क्यूब का मान निकालें, यहाँ पर उसको रख लेंगे। a क्यूब का मान यहाँ पर है तो लिखेंगे 21 0 34, और फिर 12 8 23, 12 8 23, 34 0 55, 34 0 55। अब उसके बाद माइनस 6a स्क्वायर का मान निकाले हैं। यहाँ पर देखिए 6a स्क्वायर, अच्छा 6a स्क्वायर अभी हम निकाले नहीं हैं, इसको निकालना पड़ेगा। चलिए इसी में 6a स्क्वायर जब नहीं निकाले हैं तो यहाँ पर हम 6 से गुणा कर देंगे। 6 इंटू a स्क्वायर का मान ये रख लेंगे 5 0 8, और फिर दिया है 2 4 5 और 8 0 13। 6a स्क्वायर का मान नहीं निकाले थे तो यहाँ पर हम दिखा दिए 6 से गुणा कर लेंगे, प्लस 7a का मान निकाले यहाँ पर तो लिखेंगे 7 0 मतलब कि 7 0 14 लिखेंगे, और 0 14 7 और फिर 14 0 21, और उसके बाद प्लस 2i का मान यहाँ पर निकाला गया है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इसी को हल कर लीजिए तो देखिए 21 0 34, 12 8 23 और 34 0 55, अब माइनस 6 से गुणा करेंगे पहले तो 6 से गुणा करिए 6 5 30 0 6 0 0 6 8 48, फिर 6 दूनी 12 6 चौक 24 6 5 30 और 6 8 48 6 0 0 13 6 78, 13 6 78, और प्लस अब इन दोनों को आपस में हम जोड़ ले रहे हैं। ये केवल गुणा करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ा दिए, इसको अब जोड़ रहे हैं। जोड़िए, संगत अवयवों को आपस में जोड़ते हैं। 7 का संगत अवयव 2 है तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 0 का संगत अवयव 0 है तो 0 हो जाएगा, 14 का संगत अवयव 0 है तो जोड़ेंगे तो 14। इसी तरह संगत अवयवों को आपस में जोड़ रहे हैं। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 14 में 0 जोड़ेंगे तो 14, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23। मतलब संगत अवयवों को एक में जोड़ दिए हैं। इसको आपस में घटा करके फिर इसको जोड़ देंगे। देखिए अब यहाँ माइनस से सब चीज बदल जाएगा तो 30 में से 21 घटेगा तो माइनस का मान ज़्यादा हो रहा है तो माइनस 9 हो जाएगा। 12 में से 12 घटाएंगे तो 0, 34 में से 48 घटाइए तो माइनस का मान ज़्यादा हो रहा। 8 में से 4 घटेगा तो 4, 4 में से 3 घटेगा तो 1, 0 में से 0 घटाइए तो 0, 8 में से 24 घटाइए तो माइनस 16, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 48 में से 34 घटाइए तो माइनस 14 हो जाएगा। फिर 30 में से 23 घटाइए तो माइनस 7, और 78 में से 55 घटाइए क्योंकि माइनस का मान ज़्यादा हो रहा माइनस लिखेंगे। 8 में से 5 घटेगा तो 3, 7 में से 5 घटेगा तो 2।
और ये प्लस वाला उतार लीजिए, 9 0 14 0 16 7 14 0 23। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, तो जोड़िए। -9 का संगत 9 है, तो 9 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस प्लस हो रहा है, ध्यान दीजिए। माइनस प्लस होने पर घटता है तो 0 हो जाएगा। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, -14 में 14 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस हो जा रहा। 0 -16 में 16 जोड़ेंगे तो 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, -14 में 14 जोड़ेंगे तो 0, -7 में 7 जोड़ेंगे तो 0, -23 में 23 जोड़ेंगे तो 0। और ये शून्य अवयव कहलाता है, तो इसको हम शून्य लिख सकते हैं, तो बराबर में RHS लिख देंगे। यही आपका सिद्ध हो गया। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।